शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक कोने में स्थित था पुराना बस स्टैंड। दिन भर यहाँ रौनक रहती, लेकिन रात को यह वीरान हो जाता। मगर उस वीराने में भी एक इंसान हर रात दिखाई देता। एक दुबला पतला युवक जिसकी आंखों में थकान तो थी, पर सपनों की चमक बाकी थी। उसका नाम था राजीव। राजीव एक छोटे गांव से आया था, सपनों की थैली लेकर। उसका सपना था नौकरी करना, परिवार को गरीबी से निकालना और माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान लाना। लेकिन शहर की सच्चाई बहुत कठोर थी। नौकरी की तलाश में वह हर जगह भटका, पर हर दरवाजा उसके लिए बंद मिला। पहले दिन तो उसने सोचा था कि 2-4 दिन में काम मिल जाएगा, लेकिन हफ्ते बीत गए। जेब में रखे नोट धीरे धीरे कम होते गए और एक दिन ऐसा भी आया कि उसके पास रहने के लिए छत तक नहीं बची। उसी दिन उसने बस स्टैंड के एक बेंच को अपनी रात गुजारने की जगह बना लिया। हर सुबह वह जल्दी उठता, अपना झोला उठाकर निकल पड़ता, कभी किसी दुकान पर पूछता, कभी किसी फैक्ट्री में लाइन लगाता। कई बार उसे धक्के भी मिले, ताने भी सुनने पड़े, काम चाहिए तो सिफारिश लाओ, अनुभव कहाँ है, अभी खाली नहीं है, और कभी कभी सिर्फ चलो भागो यहाँ से। मगर राजीव हार नहीं मानता था। बस स्टैंड उसके संघर्ष की गवाह बन चुका था। वह वहीं बैठकर दूसरों के झूठे खाने से बचे टुकड़ों को खाता, नल के पास पानी पीता और खाली समय में किताबें पढ़ता जो वह कहीं से बटोर लाता। एक रात की बात है, तेज बारिश हो रही थी, पूरा बस स्टैंड भीग चुका था। राजीव एक कोने में भीगते हुए बैठा था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी पूरी तरह भीगा हुआ अपने बैग को बचाने की कोशिश करता दिखा। राजीव दौड़कर उसके पास गया और उसे अपने झोले से निकाले प्लास्टिक शीट से ढक दिया। आदमी ने चौंक कर पूछा, तुम? राजीव ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं बस स्टैंड पर रहता हूँ, आदत हो गई है बारिश की। उस आदमी ने नाम पूछा और राजीव ने अपनी पूरी कहानी बता दी। आदमी की आंखों में कुछ पल के लिए भावनाएं उमड़ आईं। उसने कहा, मैं मिश्रा साहब हूँ, शहर की एक कंपनी में मैनेजर हूँ, कल सुबह ऑफिस आओ। राजीव को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन वह समय पर पहुंच गया। मिश्रा साहब ने उसे एक चपरासी की नौकरी दे दी, लेकिन साथ में ये भी कहा, तुम्हारे अंदर लगन है, आगे बढ़ सकते हो। राजीव ने नौकरी पकड़ ली। वह अब बस स्टैंड का मुसाफिर नहीं रहा, बल्कि एक मेहनती कर्मचारी बन चुका था। दिन भर ऑफिस में काम करता और शाम को एक छोटे से किराए के कमरे में लौटता। उसने अपने खाने, कपड़ों और जरूरतों पर बहुत काबू रखा ताकि कुछ पैसे बचा सके। उसने कंप्यूटर सीखने की कोचिंग पकड़ ली। दिन भर नौकरी और रात में पढ़ाई। कई बार थककर चूर हो जाता, लेकिन उसे याद था माँ की वो झुकी कमर, पिता की टूटी चप्पलें, बहन की शादी का अधूरा सपना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन कंपनी में ही एक कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट निकली। राजीव ने भी फॉर्म भरा। उसके पुराने सहकर्मी हंसे, तू ऑपरेटर बनेगा? लेकिन राजीव ने हिम्मत नहीं हारी। जब रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा हैरानी उसी को हुई, राजीव सिलेक्ट हो गया था। अब राजीव का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था। उसने अपने माँ बाप को शहर बुला लिया, बहन की शादी धूमधाम से की और एक छोटा सा घर भी खरीद लिया। लेकिन आज भी जब वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता तो उसे वही पुराना बस स्टैंड याद आता। एक दिन वह फिर उसी बस स्टैंड पर गया, वही बेंच जहां वह रातें बिताया करता था। वहां अब भी कुछ चेहरे भूखे, प्यासे, थके, मांदे बैठे थे, नए राजीव की तरह। राजीव ने ठान लिया वह अब ऐसे लोगों की मदद करेगा। उसने मुसाफिर फाउंडेशन नाम की एक संस्था शुरू की, जो बस स्टैंड जैसे जगहों पर रह रहे युवाओं को नौकरी के लिए ट्रेनिंग देती, खाने पीने का इंतजाम करती और उनको फिर से सपने देखने की ताकत देती। इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है। राजीव की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों न हो, अगर इरादा पक्का हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। एक समय था जब वह एक भूखा मुसाफिर था, लेकिन आज वह एक प्रेरणा है, एक उम्मीद है। कभी किसी के पास रहने को घर नहीं होता, कभी किसी के पास पहचान नहीं होती, लेकिन अगर संघर्ष की आग सच्ची हो तो बस स्टैंड की बेंच भी राजा का सिंहासन बन सकती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको इसी तरह की और भी जीवन बदलने वाली कहानियाँ मिलेंगी। अगर आप जिंदगी में कभी टूटा हुआ महसूस करते हैं, अगर आपने कभी हार मान ली हो, या अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा, तो सतीश स्टोरी सफर चैनल आपके लिए है। यह चैनल केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक सफर है जो आपके दिल को छू जाएगा। यहाँ आपको मिलेंगी सच्ची कहानियाँ, संघर्षों से भरी यात्राएं, गरीब से अमीर बनने वाले लोगों के अनुभव, बच्चों से बुजुर्गों तक की कहानियाँ,
जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। हर कहानी एक नया दृष्टिकोण देती है, कभी आत्मबल बढ़ाती है, कभी धैर्य सिखाती है, कभी मेहनत का महत्व बताती है, तो कभी जीवन के गहरे रहस्य खोलती है। सतीश स्टोरी सफर का उद्देश्य है हर उस इंसान तक प्रेरणा पहुंचाना जो हिम्मत हार चुका है। यहाँ गांव की मिट्टी से लेकर शहर की चमक तक, स्टेशन की बेंच से लेकर ऑफिस की कुर्सी तक, हर जगह के संघर्ष को आवाज दी जाती है। अगर आप एक ऐसे मंच की तलाश में हैं जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जिया जाता है, तो आज ही सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं बल्कि आपके जीवन में नई रोशनी की शुरुआत हो सकती है। सब्सक्राइब करें, सुने, सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी कहानी भी एक दिन किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है। सतीश स्टोरी सफर, जहां हर कहानी बनती है एक नया सफर। धन्यवाद।